एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके साथ हिंदी को। जैसा कि आप जानते हैं हम सभी पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लास्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे वो था हमारा अवयव। ठीक है, अवयव को मैंने बताया था कि ऐसे शब्द जिनको ना हम विकारी जिनमें हम विकार नहीं ला सकते। सीधी बात, आप ये याद रखिए बस। ठीक है, बाकी और कोई ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है जिसमें हम विकार नहीं ला सकते। और दूसरी बात ये कि जिनको लिंग वचन कारक के अनुसार हम बदल नहीं सकते, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा होगा, कल हमने अवयव पढ़ा था, अवयव के प्रकार पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अवयव के भेद। ठीक है, कि अवयव कितने प्रकार का होता है, किस किस बेस पे उसको क्या किया गया, उसके भेद किए गए, यानी कि उसका उसका जो डिवीजन है वो किया गया। ठीक है, क्यों हमने उसका डिवीजन किया, क्या रीजन रहा, कौन कौन से शब्दों की वजह से उस डिवीजन का नाम वहां पे आया। देखो, अवयव तो सारे शब्द हैं, है ना, लेकिन हमें इस तरह से याद नहीं करना कि ये इसके भेद हैं और हमें इसको याद करना है ये इसके भेद है, ये इसमें ये अवयव आएंगे। नहीं जी, ये अवयव है इस वजह से इस प्रकार में आएगा। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से हम आज के टॉपिक को पढ़ेंगे और सॉरी, अवयव के प्रकार को हम आज इसी तरह से पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, वैसे तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि अपना जो आपका फोकस है उसको बिल्कुल बना के रखना है। ठीक है, फोकस नहीं टूटना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक, हम आपके साथ रोजाना क्लास लेकर आ रहे हैं, आपको उस क्लास को अटेंड करना है और उसे पढ़ना है। ठीक है, जैसा हम आपके लिए रोजाना डेडिकेटेड है, आपको भी अपने लिए उतना ही डेडिकेशन देना होगा। ठीक, कोई भी नहीं कर सकता आपको मोटिवेट। आप ये सोचोगे कि आप फोन देखोगे पहले मोटिवेट होगे, या आप किसी के पास जाओगे पहले मोटिवेट होगे। देखो, मोटिवेशन ऐसे नहीं मिलता। आप उन लोगों को देखिए जिनको आपसे भी ज्यादा कमी है, या आपसे भी ज्यादा उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, या बहुत सारी उनके पास सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं। क्या जरूरत है उन, चलो जिसके पास सुविधाएं नहीं है उसको तो हम ये कह सकते हैं कि इसको डेडिकेशन है भाई, इसे तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना ही है। ठीक है, लेकिन वो लोग भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि भाई जिनके पास बहुत पैसा होता है, बाप दादा खूब कमा रहे हैं, लेकिन वो उनमें से भी कुछ बच्चे हैं जो वहां पे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना जो स्वाभिमान होता है उसको बरकरार रखना होता है। ठीक है, तो यही एक मोटिवेशन है बस, कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने आप को स्वाभिमानी बनाना है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी और कोई चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। ठीक है, आप किसी को भी पढ़ोगे तो केवल वो किताब पढ़ोगे, है ना, किताब पढ़ने के बाद आप उसे रख दोगे। उसको पढ़ने का फायदा तब है जब आप उसे कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो, ताकि आप उनके व्यक्तित्व में ढलने की अपने आप ही कोशिश होने लगेगी आपकी बॉडी के द्वारा, है ना। जैसा हम अगर कहीं पे रहते हैं, मानो हम कहीं सर्दी वाले एरिया में रहते हैं, तो हम अपने जो शरीर होता है, अपना जो दिमाग होता है, उसी के अनुसार चलाना शुरू हो जाता है हमारा खुद भी। हम तो नहीं चलाते ना, हम कहीं पे भी जा रहे हैं हम अपने दिमाग के अनुसार चलते हैं। तो दिमाग में ही ऐसी बातें भरिए कि जो आपकी बॉडी को, आपके व्यक्तित्व को किसी एक पर्टिकुलर आपके आइडियल के अनुसार चलाए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी के भी फॉलो कर रहे हैं और किसी को भी फॉलो करके आप उसी के जैसा बनते जा रहे हैं। जो पर्सनालिटीज होती हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, फॉलो अप उन्हें करना चाहिए। ठीक, उनके बारे में पढ़ो, 2-2 3-3 बार पढ़ो, एक किताब को कम से कम 4 बार पढ़ो उनकी। तब आपका माइंड जो होगा वो ये सोचेगा कि हाँ, ये पर्सन जो है जिसके बारे में पढ़ा जा रहा है, इसके व्यक्तित्व को इसके जैसा बनाओ। ठीक, आप दिमाग को नहीं चलाते, दिमाग आपको चलाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। आप चलाते हैं अपने मन को, बस अपने मन को स्थिर कीजिए। आपका जो मन होता है, देखो दिल अलग है, मन अलग है। मन का मतलब होता है कि आपको क्या करना है। ठीक, अपने मन को स्थिर कीजिए, वो स्थिर हो जाएगा। किताब आप वो बार बार ऐसा बोल रहे, नहीं रख दो, नहीं रख दो, अभी नहीं पढ़ रहे, चलो फोन देख लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको स्थिर रखना है अपने मन को, और उस किताब को आप पढ़ते रहिए। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, और जैसे ही आप उस किताब को 3-4 बार पढ़ के रखोगे, आपको खुद अपने व्यक्तित्व में निखार नजर आएगा। ठीक है, तो ये एक कुछ तरीके होते हैं अपने व्यक्तित्व को निखारने के, जिसके जैसा हम अपने आप को बनाना चाहते हैं उसके बारे में पढ़िए। देखिए मत, उसके बारे में पढ़िए, उसके व्यक्तित्व को जानिए, है ना। देखने से जो आप चीजें देखते हो, लाइक आप फोन में देख रहे हो, ठीक है, किसी को भी आप फॉलो करोगे तो वो आम इंसान होगा नहीं,
तो वो आपसे मिलने आएगा नहीं, आप उसको रोजाना जाके देख सकते नहीं। तो उसको कैसे देखा जाएगा? देखा जाएगा फोन लैपटॉप की मदद से। उनमें से रेडिएशंस आती हैं, आपकी जो माइंड होता है वो उन रेडिएशंस को ही कवर अप करने में रह जाता है, उसका व्यक्तित्व आपके अंदर नहीं आ पाता। किताबों में ऐसा कुछ नहीं होता, किताबें सिर्फ आपको ज्ञान देती हैं, आप उसे बोल के पढ़ोगे, आपका माइंड उसे कहीं ना कहीं स्टोर करेगा, राइट। और वो सारी चीजें आपके व्यक्तित्व में आनी शुरू हो जाएंगी। जैसा उन्होंने हार्डवर्क किया, वैसा ही आप भी अपने लिए हार्डवर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इन सारी बातों को देखते हुए आपको अपने व्यक्तित्व को खुद निखारना है, ठीक। मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि पढ़ना केवल किसी एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, आपको पढ़ना इसलिए भी है ताकि आपको नॉलेज हो, ठीक है। और वही चीज मेरे साथ आपकी जो है वो बढ़ती जाएगी, ये मेरी पक्की गारंटी है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज मैं इतना ज्यादा कहते हैं ना इलेबोरेट करके नहीं पढ़ाती कि भाई मैं बहुत ज्यादा आपको इतना डिस्क्रिप्शन दे दिया कि आपसे पढ़ाई नहीं जा रहा, रट्टा मारने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। मैंने जितना यहाँ पढ़ाया केवल उसके की नोट बनाइए, आप उसको लिख लीजिए, दैट्स इट। आपका जो एग्जाम भी होगा, आपकी नॉलेज होगी, दोनों बराबर लेवल पे चलेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना, वो होगा अवयव के भेद, ठीक है। ठीक। अब जो अवयव होता है वो होता है 5 प्रकार का, ठीक। अवयव कितने प्रकार का? अवयव हो गया 5 प्रकार, ठीक है। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक है। पहला हो गया क्रिया विशेषण, यानी कि यहाँ पे जो बात की जाएगी वो क्रिया के साथ विशेषता की बात की जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरा हमारा हो जाता है संबंध बोधक। दूसरा क्या हो जाता है? संबंध बोधक। तीसरा हो जाता है विस्मय बोधक। तीसरा क्या हो जाता है? विस्मय बोधक, ठीक है। विस्मय बोधक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है समुच्चय बोधक। क्या आ गया? समुच्चय बोधक। और पांचवा आ जाता है निपात अवयव, ठीक है। इनके आगे अवयव लिख लेना, अवयव 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 अवयव, ठीक है। तो ये हमारे 5 प्रकार के अवयव के भेद हो गए, क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, विस्मय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और निपात अवयव, ठीक है। अब एक एक करके इनको पढ़ते चलेंगे कि इसका क्या क्या काम है, इनका क्या, ये कौन से शब्द इसमें यूज हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? उदाहरण के साथ साथ हम इन्हें पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? क्रिया विशेषण अवयव की। इसमें कौन से शब्द आते हैं, किनको क्रिया विशेषण कहा जाता है, वो शब्द हम पहले इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्रिया विशेषण में कौन से शब्द आएंगे? क्रिया विशेषण में आ जाते हैं, जैसे हमने कहा धीरे धीरे। अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो इसी तरह से होगा कि धीरे धीरे, ठीक है। ऊपर, ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। अगर कोई काम है या किसी भी तरह की विशेषता है वो हम इसी तरह से बताते हैं। किसी वस्तु का हमें कार्य बताना है तो हम इसी इन्हीं शब्दों की सहायता से बताते हैं, ठीक है। और इसमें शब्द आ जाते हैं, जैसे हमने कह दिया बहुत, ठीक है। तो इस तरह के शब्द किसमें आ गए? हमारे ये आ गए क्रिया विशेषण में, ठीक है। संबंध बोधक में किस तरह के शब्द आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं, जैसे आ जाता है कि भाई से, दूर, के लिए, के पास, राइट, है ना। तो उसमें के का इस्तेमाल बहुत होता है कि के दूर, के पास, ठीक है। के दूर, के पास, के लिए, ठीक है। के लिए, या फिर कह देते हैं कि भाई उसके कारण, किसके कारण? के कारण। शॉर्ट में हम लिख लेते हैं के कारण, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक इतनी चीज? ठीक। अब जो है ये हो गया हमारा संबंध बोधक अवयव। संबंध का मतलब क्या होता है कि भाई एक वाक्य है हमारे पास, उसका दूसरे वाक्य के साथ संबंध बताना, तो ये हमारा आ जाता है संबंध बोधक में,
क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, ठीक। अब आता है विस्मय बोधक अवयव। विस्मय यानी कि किसी ना किसी तरह का एक्सप्रेशन आएगा, आपका भाव आएगा, ठीक है। तो विस्मय बोधक में आ जाता है, जैसे हम कह देते हैं ना, हाय, हे राम, ठीक है, हे राम, ओहो, है ना, क्या कह देते हैं, ओहो, ओहो कह दिया, है ना, या फिर हमने कह दिया कि भाई ओहो, सबके साथ क्या चलेगा, ओ हो, ठीक है, या कह देते हैं उफ, बहुत गर्मी है। तो जहां पे हम कुछ शब्दों को इस्तेमाल करते हैं अपने भाव को प्रकट करने के लिए, ऐसे शब्दों को कहा जाता है विस्मय बोधक अवयव, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे विस्मय बोधक अवयव शब्द। और विस्मय क्या होता है, आपके भाव को प्रकट करना। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का मतलब होता है जोड़ना, ऐसा करो वरना ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो समुच्चय बोधक में ही ये इस्तेमाल किया जाता है, वरना, ठीक से पढ़ो वरना फेल हो जाओगे, ठीक से पढ़ो, जब मेहनत करोगे तब ही सफलता मिलेगी, ठीक है, तब, है ना। इधर आओ और इसे ले जाओ, समुच्चय का मतलब जोड़ना शब्दों को। तो इसमें तीसरा शब्द कौन सा आ गया, और, ठीक है, वरना, तब, और, है ना। तुम पढ़े इसीलिए पास हो गए, ठीक है। तो इसीलिए ने क्या कर दिया, दो शब्दों को जोड़ दिया, ठीक। ये सारे शब्द हमने वो लिखे थे उसमें, ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं, जैसे हम कह देते हैं किंतु, कि वो यहाँ आया तो था लेकिन, या किंतु परंतु यहाँ से चला गया, ठीक है। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। आप दो क्या कहते हैं, आप दो वाक्यों को, दो डिफरेंट वाक्यों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जिन शब्दों की सहायता से आप जोड़ रहे हैं उनको हमने समुच्चय बोधक कहा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, ठीक। अब बात आ जाती है निपात। मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज पर ये बताते हैं कि यस, ये चीज कंफर्म है, हाँ बस यही है, ठीक है। केवल, जैसे हमने शब्दों का इस्तेमाल किया केवल, ठीक है। हमने कहा भी, तो, ठीक है, भी, तो, ही, मात्र, है ना, तुम ही आओगे, मात्र दो रसगुल्ले चाहिए मुझे, ठीक है ना। केवल एक पर्सन आएगा, बाकी और कोई नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह के शब्दों का हम करते हैं निपात में, जहां पे केवल ऑथेंटिसिटी की बात होती है, कि केवल एक पर्सन के बारे में बात की जा रही है, यस, आप ही, तुम ही, केवल तुम, मात्र यही दो चीजें बस, ठीक है। तो ये जब एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है कि हाँ हमें इन्हीं चीजों के बारे में बात करनी है, वही हमारी चीजें कहलाती हैं, कि वो हमारे कौन से अवयव हैं, निपात अवयव है, ठीक है। क्लियर है चीज? अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि हम सबसे पहले लेते हैं किसको, क्रिया विशेषण। सबसे पहले किसको लेंगे, क्रिया विशेषण को। इसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या कहते हैं, कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले, ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। विशेषता किसकी पता चलनी चाहिए, क्रिया की पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो जिन शब्दों से धीरे धीरे, ऊपर नीचे, बहुत, परसों, अभी अभी, ठीक है, और याद आ गए, ठीक है। जैसे हमने कह दिया परसों, अभी अभी, बार बार, ठीक है। जिन शब्दों से क्रिया विशेषण का पता चले उनको हम क्या करें, क्रिया की विशेषता का पता चले, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं।
ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे हम उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि तुम बार बार यहाँ क्यों आ रही हो। ठीक है, तुम बार बार यहाँ क्यों आ रही हो। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। या हमने कह दिया कि भाई अमन धीरे धीरे चलता है। अमन कैसे चलता है, अमन धीरे धीरे चलता है। तो चलने की विशेषता हो गई धीरे धीरे। यहाँ बार बार क्यों आ रही हो, बार बार क्या हो गया, हमारा अव्यव शब्द हो गया। ठीक है, हम कह देते हैं कि भाई जैसे हमने कह दिया कि किताब, ठीक, कि किताब मेज के ऊपर रखी है। किताब मेज के ऊपर रखी है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। तो इस तरह के शब्द जो हमारे आ जाएंगे वो हमारे किस में आ जाते हैं, क्रिया विशेषण में आ जाते हैं, जो बताते हैं कि ये विशेषता किसकी है, क्रिया की विशेषता। क्लियर है यहाँ तक इतनी चीज। ठीक है, अब इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ठीक, सारे शब्दों को हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई जो भी आपके इसमें जितना भी अगर समय से लेकर बात हो रही है, किसी जगह को लेकर बात हो रही है, या किसी काम करने को लेकर बात हो रही है, या किसी भी क्रिया की विशेषता। ठीक है, मेन चीज क्या है इसमें, क्रिया की विशेषता। जब क्रिया की विशेषता का पता चलेगा तो उसका मतलब है कि ये हमारा कौन सा है, ये क्रिया विशेषण की बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज यहाँ तक आपको। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संबंध बोधक अवयव। ठीक है, देखो इनका फर्दर डिवीजन भी होता है। क्रिया विशेषण अभी बहुत 6-7 तरह की होती है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पढ़नी, वो 6-7 तरह की क्रिया विशेषण आपको नहीं पढ़नी, आपसे नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण में आपको इतना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव क्या कहता है कि जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा सर्वनाम से दिखाएं, ऐसे शब्दों को संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। ठीक है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, संबंध बोधक अवयव कहा जाता है, जो किसी संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा सर्वनाम से दिखाए। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, संबंध बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक, उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण में जैसे हमने कहा कि विद्यालय के सामने बागीचा है। विद्यालय के सामने बागीचा है, तो विद्यालय का संबंध दिखाया बागीचा से, किसने, सामने। इस शब्द ने दिखाया कि विद्यालय के सामने बागीचा है, ये भी संज्ञा ये भी संज्ञा, दोनों संज्ञाओं का जो आपने क्या दिखाया है, संबंध दिखाया है, किस शब्द के माध्यम से, सामने शब्द के माध्यम से। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि सामने क्या है, संबंध बोधक है।
क्लियर है इतनी चीज? ठीक है। ठीक, जैसे हम कहेंगे किसी को हमें रास्ता बताना होता है, ठीक है, तो आप उसे बता देते हैं कि यहाँ से पूरब की ओर जब आप जाएंगे तो एक गांव पड़ेगा, ठीक है, तो या आपने उस गांव का नाम बता दिया कि वो गांव यहाँ से पूरब की तरफ है। आपने जैसे हमने कह दिया उत्तर प्रदेश में हम बलिया की बात करते हैं, तो हमने कह दिया कि भाई बली यहाँ से बलिया पूरब दिशा की तरफ है, पूरब दिशा की ओर है, ठीक है। अब ये जो हमने शब्द लिखा है की ओर है, क्या लिखा है? की ओर। इसने दो चीजों का, पूरब दिशा का और बलिया का इसने संबंध बताया, ठीक है। या हम कह सकते हैं बलिया जो है वो यहाँ से क्या है, पूरब दिशा की ओर है, क्या? बलिया। ठीक, तो इसकी ओर ने संबंध दिखाया है पूरब दिशा में और बलिया में, ठीक है। बलिया आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जो आपका क्या है, ये एक जगह है, ठीक है। तो सबसे पूर्वी राज्य यही, राज्य कह रही सॉरी, जिला यही माना जाता है बलिया, ठीक है। पता होना चाहिए यूपी में कितने जिले हैं, ठीक है, कि भाई आपका उत्तर प्रदेश है, अपने उत्तर प्रदेश की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? ठीक, ठीक है। जैसे हमने कहा कि अपने परिवार की तरफ देखो, अपने परिवार की तरफ देखो, कितने भले हैं, कितने भले हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये हमने एक दिशा बता दी, सामने दिशा बता दी, पूरब की ओर दिशा बता दी, ठीक है। स्थान हम कोई बता रहे हैं तो संबंध बताते हैं दो चीजों में, ठीक। अपने परिवार की तरफ देखना है, ठीक है, की तरफ की वजह से हमने इन दोनों शब्दों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है संबंध बोधक, ठीक। और देखते हैं उदाहरण, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि वह मित्र के सहारे ही पास हो जाता है, वह मित्र के सहारे ही पास हो जाता है, यानी कि पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल अपने मित्रों के सहारे ही क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। वो अपने मित्र के सहारे ही पास हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो के सहारे है उसने मित्र को और पास होने को जोड़ा है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, संबंध बोधक शब्द हो गया के सहारे। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि वकील दूसरे वकील के विरुद्ध लड़ता है, वकील दूसरे वकील के विरुद्ध लड़ता है। भाई दो वकील अगर होंगे तो वो कभी भी एक बात पे नहीं टिकेंगे, है ना, तो दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं। तो जो मैंने ये अलग कलर से लिखे हैं, ये हमारे कैसे शब्द होंगे, ये हमारे संबंध बोधक शब्द होंगे। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, आगे चलते हैं हम, ठीक, इतना नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अवयव क्या कहता है कि जो शब्द, ठीक है, ठीक है, जो शब्द दो वाक्यों को
या दो शब्दों को जोड़ते हैं, या फिर उनका संयोजन करवाते हैं, ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं। चलो ठीक है, हमने समुच्चय बोधक में किस तरह के शब्द लिखे हैं? अच्छा ये रह गया, चलो आगे करते हैं। वरना, तब, और, इसलिए, किंतु। ठीक है, कि अगर तुम समय से आ गए तो ठीक है, वरना मैं यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं समय से आ जाना, समय से आ जाना, वरना मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। क्लियर है बात? ठीक, जैसे हमने कह दिया कि भाई राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया और सो गया। राम ने खाना खाया और सो गया। अगर तुम बुलाते, अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। ठीक है, राम ने मेहनत की, इसीलिए वह पास हुआ। ठीक है भाई, राम ने मेहनत की इसीलिए वह क्या हो गया? पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्दों को, दो वाक्यों को जिन शब्दों ने जोड़ा, ऐसे शब्दों को हमने क्या कहा? समुच्चय बोधक अवयव कहा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक अवयव का मतलब होता है कि जहां पर शब्दों में विराम आए, किसी भी बात को कहने से पहले जहां शब्दों में विराम आए और हमें थोड़ा सा उन शब्दों को क्या करना हो? बाकी शब्दों से ज्यादा समय देकर बोलना हो, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विस्मय बोधक। ठीक है, तो विस्मय बोधक में जैसे हमने हाय, हे राम, ओह, ओहो, उफ। ठीक है ना, जैसे हमने कह दिया कि भाई उफ, बहुत गर्मी है। यानी कि जो शब्द को, वाक्य को कहने से पहले जो शब्द हमारे मानसिकता को थोड़ा विराम दे या अचानक से उस मानसिकता को क्या कर दे? बढ़ा दे। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं कि भाई ओह, वह भी गया, वह भी मर गया। ठीक है, हमने कह दिया धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर कि तुम इतना भी नहीं कर पाए। ठीक, छी छी कितना गंदा है, छी छी कितना गंदा है। ठीक है, शब्द जैसे अब आगे तो आप इन्हें जोड़ ही सकते हो, उसमें हमारा क्या होगा? ये हमारा साइन आता है। ठीक है ना, ये एक्सक्लामेटरी का साइन इसको कहते हैं, ये हमारा साइन इसमें आता है। जैसे हमने कह दिया भाई, और भी इसमें शब्द आ जाते हैं, जैसे हमने कह दिया तू तू, है ना, किसी की नजर उतारते हैं ना, जैसे कह देते हैं तू तू, नजर ना लगे तुमको। ठीक है ना, धिक्कार है तुम पे, ओह, है ना, ये हमने क्या कह दिया? ओह, ओह आज तो बड़ी गजब लग रही हो।
है ना। इसी तरह के शब्दों का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी भी वाक्य को कहने से पहले थोड़ा विराम देना होता है, ठीक है। यानी कि इन सारे शब्दों को, जैसे ओ, आहा, है ना, इनको क्या कह देते हैं कि भाई इनका हमने एक शब्द बना दिया इंग्लिश में, वाओ, है ना, वाओ, ओ, दो ही शब्द हैं बस इंग्लिश में, ओ एंड वाओ। खुशी हो गई तो वाओ, बहुत ज्यादा खुश हो गए तो वेरी गुड, वो वाओ, फिर भी वाओ निकलना है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा दुखी हो गए तो ओ एच ओ बस। लेकिन हमारे हिंदी में बहुत सारे वर्ड है अलग अलग शब्दों के लिए, धिक्का, गुस्सा आ रहा है, धिक्कार है तुम पे, तुम एग्जाम ना निकाल सके, ठीक है ना। उफ, बहुत ज्यादा गर्मी है, हे राम बहुत ठंड हो गई, है ना। जैसे हम हे राम, तो ये एक टैगलाइन है, हे राम, ठीक है। जरा सा भी कुछ भी हुआ बस राम को याद करो, हे राम, ठीक है भाई, है ही अपने, क्या करें, है ना, उन्हीं का नाम निकलता है, हे राम, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं सारे हमारे विस्मय बोधक शब्द, ठीक है भाई। ठीक है। अब इनके अलावा जैसे हम क्या देते हैं, किसी को हमें पुकारना होता है, ठीक है, तो पुकारने में हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ए सुन, कहते हैं अरे इधर आइयो, अरी, है ना। तो इस तरह के शब्द भी किस में आएंगे, विस्मय बोधक में आएंगे। ओए, है ना, ओए, ठीक है। या हम अंग्रेजी में क्या देते हैं, हेलो। तो इस तरह के शब्द भी हमारे किस में आते हैं, विस्मय बोधक में आते हैं, ठीक है। नोट कीजिए शब्दों को, आगे चलते हैं, लास्ट हमारा रहता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है निपात अवयव। देखो, निपात अवयव क्या कहता है, निपात अवयव कहता है कि जब किसी भी वाक्य में आपको ऐसा लगे कि यस, इसी संज्ञा के बारे में, इसी सर्वनाम के बारे में सारी बात की जा रही है, उस पर जोर दिया जा रहा है, तो हमारा निपात अवयव होता है, ठीक है, ठीक। तो इसकी परिभाषा अगर मैं लिखना चाहूं तो हम लिख सकते हैं कि अगर किसी वाक्य पर, किसी बात पर अतिरिक्त दबाव देने वाले शब्द, अतिरिक्त दबाव देने वाले शब्द शब्दों को क्या कहते हैं, निपात अवयव कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिख रखा है केवल, भी, तो, ही, मात्र, ठीक है। हमने उदाहरण के तौर पर जैसे कहा कि तुम्हें ही आना है, ठीक है, हमने उस पर जोर दिया है, हमने कहा कि तुम्हें ही आना है और कोई नहीं आएगा, तुम ही आओगे, तुम्हें ही आना है। यानी कि चाहे कुछ भी बात हो, कैसा भी समय निकालो, हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हें ही आना है यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास केवल एक पेन है, मेरे पास केवल एक ही पेन है, एक पेन है, ठीक है। हमने कहा कि भाई जैसे मात्र, मात्र 2 घंटे लगेंगे, मात्र 2 घंटे लगेंगे और हमारा ये कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखो, जितने भी ये हमने 5 तरह के अवयव पढ़े हैं ना, इनका फर्दर डिवीजन भी है, किसी में 4 है, किसी में 12 है, किसी में 9 है, किसी में 6 है, ठीक है। तो आपको उतना डीप नहीं जाना है, उनको केवल डिवाइड किया गया है उनके नाम के बेस पे। जैसे अब ये विस्मय बोधक है, विस्मय बोधक को डिवाइड कर दिया कि भाई वो शोक वाली चीजों को जो दर्शा रहे हैं, वो किसी को बुलाने के लिए दर्शा रहे हैं, कुछ चीजों को किसी को कह रहे हैं कि भाई हटो, इसमें क्या कर दिया, खुशी वाली बात है। किसी में धिक्कारता है कि भाई हमने क्या कह दिया, हमने इसको धिक्कार दिया, ठीक है। तो उन्हीं सारे शब्दों को हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। उसी बेस पे उनका डिवीजन कर दिया गया, ठीक है भाई। तो क्लियर है इतनी बात। तो मुझे नहीं लगता कि वनडे एग्जाम के लिए हिंदी में आपको इनके टाइप्स पढ़ने की जरूरत है, वो केवल आपके लिए एक पैची हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए, ये निपात अवयव तक हमारा अवयव का जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप लगाइए, ठीक है।
और उसकी प्रैक्टिस कीजिए खूब। ठीक, पढ़ना केवल इतना ही है आपको। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।